हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा प्री 2023 के लिए जो है आपको क्राउन पब्लिकेशन के देखिए सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। टोटल इसमें आपको 15 सेट दिए गए, सिर्फ अब एक सेट रह गया है जो कि आपको बहुत जल्द ही उससे भी कवर करा दिया जाएगा। तो यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल का जो क्विज भी कराया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि और भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट कराए गए जो कि आपको चैनल पे अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों सेशन। ये सेट नंबर आप 14 देख रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते। ठीक है, लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखित संविधान किस देश के पास नहीं है? देखिए, भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है और सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है अपने देश का संविधान। ठीक है, लिखित संविधान आपको देखिएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके यानी जो ब्रिटेन का संविधान है, यह लिखित संविधान नहीं है। यह सिर्फ नियमों तथा सिद्धांतों का एक सारांश मात्र है। ठीक है, यानी जो परंपराएं हैं परंपरा पर ही चलता हुआ यहाँ का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए, क्वेश्चन आता है आपका पहला कि विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय, तो यह हो जाएगा आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और यह जो उस समय भारत में था किंतु अब जो है वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। ठीक है, और यह जो है आपको सिंधु तथा झेलम नदी बीच स्थित है। इसकी स्थापना को 600 ईसा पूर्व पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं शॉर्ट में, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1907 ईस्वी में कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, जमशेदपुर जमशेदपुर में किया गया था। किंतु 2005 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? टाटा आपको स्टील लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में एप का संबंध किस क्षेत्र से? एप का संबंध, एप का नाम ही नहीं दिया। देखिए, यहाँ पे मिस टाइप किया, यहाँ पर विहान एप दिया है। क्या होना चाहिए? बिहार में विहान एप का संबंध किस क्षेत्र से है? याद रखिए, ये आपको कृषि के क्षेत्र से। ठीक है, देखिए एक्चुअली इस ऐप को चलाने का जो मेन उद्देश्य था, कृषि के क्षेत्र में जो भी हो रही समस्याएं हैं उसको जानने के लिए तथा जो फसल है, फसल के उचित दाम के लिए जो है इस ऐप को चालू किया गया था। किस ऐप को? याद रखिए, विहान ऐप को। ठीक है, तो यह कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देते हैं? देखिए, वाणिज्यिक बैंक जो है यह आपको कृषि, लघु उद्योग एवं कमजोर तबके के क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र के लिए जो है ऋण ये उपलब्ध कराते हैं। और यह इनको अधिकार कौन देता है? तो यह देश का जो रिजर्व बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इनको यह अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जाता है? देखिए, किसी भी देश की यदि आपको अर्थव्यवस्था को जानना हो कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उसको जानने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह जीडीपी है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देश का आर्थिक विकास जानने के लिए जीडीपी एक अच्छा मात्रक है। देखिए, अब हम बात करें यदि जीडीपी की, तो जीडीपी कहते हैं किसे? तो याद रखिए, मान लीजिए ये कोई कंट्री है। ठीक है, इस कंट्री में एक साल कितने, एक साल के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है ना, उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है यह आपको रेड क्लिफ सीमा रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान कब अलग हुए? 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को। और यह जो सीमा खींची गई आपको 17 अगस्त को यह सीमा रेड क्लिफ के द्वारा जो है खींची गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बल्कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि FAO फाओ किसकी एजेंसी है? तो यह जो है आपको यूएनओ की एक एजेंसी है। ठीक है, यानी यूएनओ का ही एक अंग है जो कि विश्व भर के देशों में जहाँ पे भूखमरी है उसको मिटाने का यह कार्य करता है। और इसका जो मुख्यालय है फाओ का, याद रखिए, फाओ का मुख्यालय रोम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये आपको KD यादव हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सन 1952 ईस्वी का ओलंपिक हुआ था। ठीक है, उसमें इन्होंने पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए, 4 बौद्ध समितियाँ हुई। ठीक है, जो पहला बौद्ध समिति हुआ था यह आपको राजगृह में हुआ था। ठीक है, द्वितीय जो हुआ था यह वैशाली में हुआ था।
और क्या पूछ रहा है, ये आपको द्वितीय ही पूछ रहा था। आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। थर्ड भी याद कर लीजिएगा। थर्ड जो हुआ था यह आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी पाटना में हुआ था। और चौथा जो हुआ था यह कुंडल वन, जो कि आपको याद रखिए कहाँ, यह कश्मीर में है, हुआ था। कब हुआ था, तो राजगृह में जो हुआ था 453 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली में 353 ईसा पूर्व में, कुछ नहीं करना, 100 घटा देना। फिर ये तृतीय बौसंगी 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो चतुर्थ बौसंगी था यह पहली शताब्दी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है, तो यह जो है अंग की राजधानी जो थी यह चंपा थी। ठीक है, किस प्राचीन शहर के अवशेष कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं, तो यह आपको पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, कुम्हरार कहाँ है, कुम्हरार आपको पटना में ही स्थित है, जहाँ से मौर्य युगीन जो है काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहीं से आपको चंद्रगुप्त मौर्य के क्या राजप्रसाद में मिला है, जो कि पूर्णतः कहाँ से, लकड़ियों से बना हुआ था। और इसके बारे में मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में इसकी चर्चा की। पुस्तक कौन सी थी उनकी, मेगास्थनीज के इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सन 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार था क्या एक्चुअली, तो यदि हम मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो देखिए यह जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उग्रवादी नेताओं के हाथ को मजबूत करना तथा जो उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे, उनके हाथ को जो है कमजोर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, किंतु बात करें हम जो इसकी बहुत ही खराब जो नीति थी, जो कि देश के लिए साबित हुआ, वह मुस्लिम वर्ग के लिए अलग क्या निर्वाचक मंडल की स्थापना करना। तो देखिए ये क्वेश्चन आया है कि मुस्लिम वर्ग के लिए निर्वाचक मंडल की, ठीक है, अलग से व्यवस्था किया गया था किस सुधार में, तो याद रखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ठीक, तो ये आपको बारदोली आंदोलन हो जाएगा। बारदोली आंदोलन सन 1928 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। यह मुख्यतः किसान आंदोलन था। ठीक है, जिसमें कि किसानों पे जो लगने वाला आयकर था वह लगभग 22% बढ़ा दिया गया था, जिससे किसान परेशान हुए। और इसके बाद यह बारदोली सत्याग्रह चला। जब बारदोली सत्याग्रह से परेशान हो गया तब सरकार ने क्या किया, एक आपको मैक्सवेल आयोग तथा बूमफील्ड आयोग का गठन किया गया है। आयोग का नाम लिख लीजिएगा, मैक्सवेल आयोग। इसके बाद जब इस आयोग ने जांच किया तो ये पाया कि जो 22% कर लगाया गया यह जो है गलत है। फिर इसको घटाकर 6% कर दिया गया था। और इसमें जो बड़ी सफलता दिलाए थे वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहले नाम वल्लभ भाई पटेल था, किंतु जब ये सत्याग्रह जो सफल हुआ तो यहाँ की जो महिलाएं थी इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी दी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो यह जो है आपको मिनिकोय द्वीप हो जाएगा। ठीक, देखिए मिनिकोय द्वीप जो है यह लक्षद्वीप के जस्ट, देखिए यहाँ पर मान लीजिए लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के जस्ट दक्षिण पे छोटा सा आपको क्या मिलेगा कि ये मिनिकोय द्वीप है। यह 9 डिग्री चैनल से अलग होता है लक्षद्वीप से। जस्ट इसके आपको नीचे देखिएगा ये आपको मालदीव हो जाता है। यह आपको 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो यह आपको देवदार का वृक्ष हो जाएगा। यह लगभग आपको 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, चीड़ की यदि बात करें तो चीड़ लगभग आपको 500 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे बात पहले याद रखिए डालमिया नगर जो यह रोहतास जिले में है। ठीक है, डिहरी के पास में। और यह जो है आपको सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो यह जो होगा दक्षिण अमेरिका जो है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए पक्षियों की प्रजातियां हैं वह आपको 9000 पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिसमें से 40% जो पक्षियों की प्रजातियां ये आपको कहाँ, दक्षिण अमेरिका में मिलती हैं। बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है, तो यह जो है आपको दीघा घाट पटना में चमड़ा उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है। बिहार से जो नहीं जाता है यह आपको NH50 नहीं जाता है। यह जो है आपको पूर्वोत्तर भारत का जो है, पूर्वोत्तर भारत में NH50 राजमार्ग है। ठीक है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य चुने गए थे। देखिए सन 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। और यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाला प्रथम भारतीय तथा प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे।
ठीक है। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कि धन के निष्कासन सिद्धांत को भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक जो मूर्खतापूर्ण कहा जाए फैसला में इसकी काउंटिंग होती है, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ, दिल्ली से देवनागरी जो है स्थापित की थी। कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। यह दिल्ली से देवनागरी ले गया था। और आपको बता दूं कि जब दिल्ली से देवनागरी राजधानी ले जा रहा था तो उस समय जो है इसकी दूरी काफ़ी है, क्योंकि देवनागरी जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और जो वहाँ दिल्ली के लोग थे वो अपने परिवार के साथ पैदल ही देवगिरी के लिए जो है पैदल नहीं चल दिए थे, तो इस बीच बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे भूख प्यास से, और यह जो एक असफल कार्य था। फिर आपको यह देवनागरी से राजधानी दिल्ली ही ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त याद रखिए, यह आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी यदि हम गहराई की बात करें तो 10,994 मीटर जो है इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इस डैश समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं चले जाते हैं। देखिए जब कोई आवास छोड़कर कहीं चला जाता है तो यह उत्प्रवासन कहलाता है, और यह जनसंख्या में कमी का सूचक है। किंतु जब कोई दूसरे जगह से आकर कहीं बस जाता है तो वह अप्रवासन का सूचक है, और यह जनसंख्या वृद्धि का सूचक है। यह समष्टि छोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए आपका उत्प्रवासन आंसर सही हो जाएगा। बिहार की श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायक हैं। तो श्रेयसी सिंह जो यह जमुई की विधायक हैं, और यह एक शूटिंग, इनका संबंध जो है शूटिंग से भी है, ठीक है, यह निशानेबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो यह जो है आपको नोवाक जोकोविच ने जीता। क्वेश्चन आता है कि नोवाक जोकोविच जो है किस देश के हैं, तो याद रखिएगा यह सर्बिया का रहने वाले हैं। इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया गया है। तो यह याद रखिएगा लद्दाख में किया गया। किसके द्वारा, बीआरओ के द्वारा। बीआरओ का स्थापना 1960 में इसने हुआ था, ठीक है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी सीमावर्ती सड़कें होती है उसको निर्माण करने का जो कार्य है वो बीआरओ के पास ही होता है। यह डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। निम्नलिखित किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राजगीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है। नेमी संभवनाथ मुनि, चंद्र प्रभु दिया हुआ है। तो जैन तीर्थंकर की बात करें तो देखिए नाथ मुनि जो है यह जैन तीर्थंकर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। देखिए असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और कहा गया था कि हम 1 वर्षों में जो है स्वराज्य क्या कर लेंगे, ले लेंगे, यानी कि भारत को स्वतंत्र करा लेंगे। लेकिन यह आंदोलन काफ़ी लंबा चला, यह 1922 तक चल रहा था। तभी एक घटना होती है चौरी चौरा कांड, ठीक है। देखिए चौरी चौरा कांड क्या होता है, यहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को उग्र भीड़ ने जिंदा जला दिया, जिससे कि दुखी होकर महात्मा गांधी ने फिर इस असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो संबंध है आपका चौरी चौरा कांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और फिर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इनमें गंगा कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। इनमें गंगा के कौन सी नदी जो है, कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो यदि गंगा की सहायक नदी की बात करें तो देखिए ये सोन जो है गंगा के उत्तर से, गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है यह, और पटना के पास जाकर यह मिल जाती है गंगा में। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किस किस राज्य के। देखिए भाखड़ा नांगल आप याद रखिए, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है, दोनों अलग अलग बांध है। भाखड़ा जो बांध है यह हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल जो बांध है यह आपको पंजाब में है। और इससे लाभान्वित होने वाले और जो राज्य हैं उसमें हरियाणा है और राजस्थान भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के साथ ही साथ को हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल ये 4 राज्य जो है लाभान्वित होते हैं, ठीक है।
देखिए इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये भी सही हो जाएगा क्योंकि 3 दिया हुआ है। दिल्ली तो नहीं होगा, हरियाणा, दिल्ली ये भी नहीं होगा, किंतु ये आपका सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी इससे लाभान्वित होने वाले 4 राज्य जो है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए और सी लगा लीजिएगा, ठीक है। जो भी लोग ए और सी सही किए होंगे वो उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपको जो है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है आपको जयपुर में स्थित है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, नहीं, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, इसलिए यही गलत हो गया, ठीक। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था, इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे गलत है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्य में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यह आपको बता दें कि देखिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। जितनी जनसंख्या हुई उतनी सीटें आवंटित की जाती है। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? यह आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो टोटल 157 जो है नए नर्सिंग होमों की कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से। देखिए ग्रेट ग्रैंड फादर ट्री कहाँ स्थित है? तो ग्रेट ग्रैंड फादर ट्री जो है यह आपको चिली में स्थित है। यह पेड़ लगभग 5000 साल पुराना है। कितने? 5000 साल पुराना है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रेट ग्रैंड फादर ट्री। संचार साथी पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस गतिविधि के लिए उपयोग किया गया है? तो संचार साथी पोर्टल को जो है दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि गुम हुए एवं चोरी हुए मोबाइलों को ट्रैक करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने कर लिया है? तो यह जो यूबीएस ग्रुप ने किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपको रचना विश्वस्त रावत है। बिपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि 2021 में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। उन्हीं पर जीवनी पर आधारित ये पुस्तक है, जिसकी रचनाकार यानी लेखक जो है रचना विश्वस्त रावत है। इसे जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? ठीक है, तो ये जो है आपका भारत हो जाएगा। गगन नाम से किया, किस नाम से? गगन नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खोला गया? देखिए यह आपको जो उप कार्यालय रिजर्व बैंक का खोला गया है, यह नागालैंड में खोला गया है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, और कोहिमा में ही आरबीआई ने अपना एक उप कार्यालय खोला, और जल्द ही यह ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, वहाँ पे भी खोलने की घोषणा किया गया है। आरबीआई का अभी गवर्नर जनरल कौन है? आप कमेंट में हमें बताइए। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में अभी नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को। यह अभी एसबीआई का प्रबंधक निदेशक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया? तो यह हॉकी मध्य प्रदेश ने जीता, ठीक है। अब किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है? तो यह आपको मैक्स वेस्टमैन होंगे, ठीक है। कौन? मैक्स वेस्टमैन होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो यह आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया है। नीति आयोग का स्थापना सन 2015 ईस्वी में किया गया था। इससे पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था, ठीक है। योजना आयोग का स्थापना सन 1950 में किया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, हमें कमेंट में आप जरूर बताइए। आसान क्वेश्चन काफी बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइंस से है आपका। यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, फिर दिए गए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखिए त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है यह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का जो होता है न्यूटन होता है। कार्य का जो है आपका जूल होता है। और आवेग का जो होता है यह न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए का 4 हो गया आपका, बी का 3 हो गया। ए का 4 हो गया, बी का 3। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? देखिए पायरोमीटर का प्रयोग जो उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। क्या? उच्च ताप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी सही आंसर हो जाएगा। जब 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मापना तो ही हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य का मापन लेना है आपको, सूर्य के तापमान का, तो पायरोमीटर से ले सकते हैं। यदि 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो यह माप लेगा ही नहीं। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा जो संरक्षण इसका आशय है कि ऊर्जा के बारे में कहा कि ऊर्जा का न तो सृजन होता है न ही
इसका नाश होता है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ऊर्जा क्या है, एक याद रखिए, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, इसमें क्या होगा? जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य हो जाता है। देखिए कौन कौन सी घटनाएं, तो बिल्कुल सही है। हम हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, ये नहीं होगा। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर देखिए सी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, सही आंसर है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? देखिए मृग मरीचिका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगता है कुछ दूरी पे, ठीक है, जैसे रेगिस्तानों में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ दूरी पे लगता है कि पानी है, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा भ्रम होता है। तो यह पूरी तरह से आपको प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए कि इस समय की दृष्टि से दो द्रव्यों को P और Q ताप का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव के नीचे आरेख दिया गया है। यहाँ आप आरेख देख लीजिएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना आपको। इसमें क्या होगा, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पर तेजी से पहुंचेगा। ठीक है, Q का ताप P के, यहाँ पे Q देख रहे हैं, ठीक है, Q का ताप P के तुलना में बहुत तेजी से पहुंचेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो मोटे तार का प्रतिरोध जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह भी आपको 10 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में आपको सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और यह सूर्य ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित भी कर देता है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? तो यह आपको 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, सही है। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का जेलबर्ड ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। याद रखिए, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पार्किंसन दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, ये क्या है, यह मौलिक कण होते हैं, यह मौलिक कण है। ठीक है, और इन तीनों का जो है एक प्रतिकण भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यह पॉजिट्रॉन है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नैपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसी आपको ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के कारण होता है। ऊर्ध्वपातन में डायरेक्ट ठोस जो होता है वह वाष्प में बदल जाता है, इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा जो है आपको कॉपर तथा टीन का मिश्रण है, तो जिसमें कॉपर 88% और जो टीन होता है 12% होता है। तो CuNSn ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है? देखिए सामान्य तापमान पर आयोडीन जो है ठोस अवस्था में रहता है। ब्रोमीन जो है यह द्रव्य अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है क्या? आंसर हो जाएगा आपका किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का मूल्यांक सूचकांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, यह आपको टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन एक बहुत उपयोगी क्या है, यह एक प्लास्टिक है जो कि अदहनशील होता है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल जो है यह TNG, जिसको हम ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, PNG ऑप्शन है इसको, यह एक विस्फोटक है जिसको कि नोबेल तेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? देखिए खाद्य जो पदार्थ होते हैं उसको बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो किया जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अचार मुरब्बों में जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ताकि वो काफी दिनों तक सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको
कि देखिए ऑप्शन में है, कथन है कि पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आवृत्ति करती है। ये दोनों कथन जो आपको सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, तो जबकि आर ए का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बन डेटिंग का समतुल्य है, यानी एक कार्बन डेटिंग किसके समतुल्य है, तो ये बताना है बिल्कुल 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है एक कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान से मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, इसको बायोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, प्याजों के छिलके उतारते समय आंसू आता है। बहुत सारे लोग जो प्याज छिलते हैं उनको आंखों में आंसू आता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्याज क्या निकलता है, तो याद रखिए प्याज से आपको सल्फेनिक अम्ल निकलता है। क्या? सल्फेनिक अम्ल, याद रखिए सल्फोनिक नहीं, सल्फेनिक अम्ल निकलता है, इसलिए आंखों से आंसू आते हैं। 2,4-D क्या है? यह देखिए एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, खरपतवार किसे कहते हैं? देखिए जब पौधों के साथ अन्य जो है पौधे जो कि जिससे घास पौधे होते हैं उगाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं, क्योंकि वह पौधे के जो पोषक तत्व को लेने लगता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता खत्म होने लगती है। इसी को पतवारनाशी कहते हैं, जिसको जलाने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में जाता है तो उसका जो रक्त दाब है वह बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसका? देखिए सेव में बड़े मात्रा में आपको पोटेशियम पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो 75 GK/GS का क्वेश्चन था क्राउन पब्लिकेशन के सेट नंबर 14 का समाप्त हुआ। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी जरूर इसे शेयर करें, ताकि उनको भी इससे लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और चैनल में पहली बार हैं यदि, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, इसका अंतिम सेट लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।